बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो a इज़ इक्वल टू 2 -3 4 और 0 है, एंड जो b है हमारे पास वो v -3 5 एंड डबल जो है। तो हमने इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमने u v एंड डबल यू को हमने फाइंड करना है। तो इसमें हमने ये बात देखनी है कि हमारे पास दो रो हैं, दो कॉलम हैं, और बी में भी हमारे पास दो रो हैं और दो कॉलम हैं। तो हमने देखना है कि जो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट डिजिट है उसमें सेकंड रो के जो फर्स्ट डिजिट उसके पास वो क्या है। तो हमने देखना है वी फर्स्ट डिजिट यहाँ पर वी है तो यहाँ पर 2 है, तो इसका इट्स मीन्स कि जो वी है वो 2 के इक्वल है। अब उसके बाद हमने यू है, तो यू जो है वो हमने किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, और जो डब्ल्यू है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, हो गया जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ x+3 -6 b-3 z+4 a-1 -21 2y -7 0 एंड 0 इक्वल है 0 -6 2b+4 के 6 -3 -21 3y -2 2c+2 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड x y z। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे इफ़ x+3 -6 b-3 then z+4 a-1 and -21। उसके बाद है 2y -7 0 एंड 0, ये सब इक्वल है 0 -6 2b+4 6 -3 -21 के 3y -2 2c+2 एंड 0। तो हमने इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने इसमें फाइंड करना है a b और c की वैल्यू, और फिर उसके बाद x y एंड z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे x+3 जो है वो 0 के इक्वल है, x+3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम देखेंगे z+4 जो है वो इक्वल है 6 के, सॉरी z+4 इक्वल है 6 के। उसके बाद है 2y -7 इज़ इक्वल टू 3y -2। फिर उसके बाद a-1 इक्वल है -3 के 2c+2 इज़ इक्वल टू 0 के। फिर उसके बाद है b-3 इज़ इक्वल टू 2b+4। हमारे पास ये बन गया सबसे पहला पार्ट। हमारे पास कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट बन गया। तो सबसे पहले हम जो फाइंड करेंगे वो हम करेंगे x+3 को। तो हम x+3 को कैसे फाइंड करेंगे, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ जो डिजिट हो हमने उसको +3 -3 इज़ इक्वल टू 0 -3। तो ये हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल टू -3। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास वैल्यू आती है, फर्स्ट वैल्यू हमने सॉल्व कर ली है, सेकेंड वैल्यू हमारे पास है z+4 इज़ इक्वल टू 6 के। तो z+4 -4 इज़ इक्वल टू 6 -4। ठीक हो गया। अब z है, 6 में से हम 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वैल्यू हमारे पास है 2y -7 इज़ इक्वल टू 3y -2। अब हमने क्या करना है, वाई वाई वैल्यू को एक तरफ लेके आना है और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ लेके जाना है। ठीक है, 2y -7 +7 इज़ इक्वल टू 3y +3y है तो -3y हो जाएगा -2। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये इधर आ जाएगा और ये वाले उस तरफ चले जाएंगे। हमारे पास हो जाएगा 2y -3y इज़ इक्वल टू -2 +7। तो 3y में से जब 2y आएंगे, क्योंकि हमेशा जो बड़ी रकम के साथ डिजिट होता है तो आंसर में हमेशा वो लगता है, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इट्स मीन्स कि यहाँ पर -y है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 7 में से 2 गया तो 5 हमारे पास +5 बचता है।
अब क्योंकि हमने वैल्यू तो माइनस वाई की नहीं निकालनी, वाई की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इस माइनस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जब वाई क्या है एक है अकेला, इसके साथ क्या है ये 1y है, मीन्स कि ये -1 है, तो हम क्या करेंगे -1 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो ये -1 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास रह जाएगा y। जब ये 1 को हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो है a-1 इज इक्वल टू -3। तो हम करेंगे a-1 + 1 इज इक्वल टू -3 + 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 में से जब 2 जाएंगे, सॉरी 3 में से जब 1 जाएंगे तो 2 रहेंगे, और जो साइन बड़ी रकम के साथ होता है वो यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया पार्ट 5। पार्ट 5 है 2c + 2 इज इक्वल टू 0। 2c + 2 - 2 इज इक्वल टू -2। ठीक हो गया। 2c इज इक्वल टू -2, तो हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। 2 1 is 2, तो माइनस है, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1। आगे हमारे पास है पार्ट 6। इसका पार्ट 6 में है b-3 इज इक्वल टू 2b + 4। तो यहाँ पर हमने उसी तरह से b-3 + 3 इज इक्वल टू 2b - 2b + 4, दोनों तरफ हम इसको ख़त्म करेंगे। b -2b इज इक्वल टू 4 + 3 आ जाएगा। तो b में से जब 2b में से जब 1b चले जाएंगे तो माइनस भी रह जाएगा, और 4 और 3 7 बन जाते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से ये एक अकेला b है तो 1b हो जाएगा। -1 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -7। ये हमारा हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। अब हम 1.1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि है जी a + b 2c + d b + 2c 2a - d इज इक्वल टू -1 4 8 एंड 0। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 1.1। इसमें आपने करना है a + b 2c + d b + 2c और 2a - d इज इक्वल टू -1 4 8 एंड 0। तो हमारे पास आ जाएगा a + b इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वेशन 1। आगे b + 2c इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। आगे आती है 2c + d इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गई। अब हम आगे बनाएंगे इक्वेशन नंबर 4, तो वो है 2a - d, सॉरी 2a - d इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ गई। अब उसके बाद हम देखेंगे हम क्या करेंगे कि इन दोनों हमारे पास कितनी क्वेश्चन आ गई 1 2 3 एंड 4, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है a + b इज इक्वल टू -1, और इक्वेशन 2 हमारे पास है b c हमारे पास नहीं, तो उसको हम अलग से लिख लेंगे 2c इज इक्वल टू 4। जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ में से जब हम निकालते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर उसकी जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गए। अब हमारे पास यहाँ पर आता है a, यहाँ पर आएगा -2c इज इक्वल टू -5। ठीक हो गया जी।
ये हमारे पास ये जो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो हमने सब्ट्रैक्ट करके जो इक्वेशन निकाली इसको हम ए का नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास रहती है इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2a को हम अलग से लिख देंगे और माइनस d इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं, साइन नहीं चेंज होगा, तो प्लस डी में से माइनस डी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आता है 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो 3 और 4 को जो हमने आपस में प्लस किया है और जो हमने 1 और 2 को आपस में माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद जो हमारे पास जो क्वेश्चंस आई हैं उनको हमने ए और बी का नाम दिया। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एडिंग। दोबारा से हम करेंगे एडिंग, क्योंकि हमने ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो एडिंग इक्वेशन ए एंड बी। तो क्वेश्चन ए हमारे पास है ए माइनस 2c इज इक्वल टू -5 और इक्वेशन बी हमारे पास है 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8। एडिंग करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 3a इज इक्वल टू 8 में से 5 के तो 3 हमारे पास बच जाता है। अब हमने क्योंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है, 3a इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया, तो हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने 3 को दोनों तरफ डिवाइड किया, तो 3 1 3, a इज इक्वल टू 1। हमारे पास आ गई इक्वेशन 1 आ गई। अब हमने क्योंकि a की तो वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमने अब b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लिखे b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे a प्लस b इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें a की वैल्यू को तो पता चल गया है। सो पुट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। अब हम इक्वेशन 1 में डालेंगे तो करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस b इज इक्वल टू 1। तो हम करेंगे प्लस 3 माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू 1 माइनस 3। तो हमारे पास b की जो वैल्यू है, b की जो हमारे पास वैल्यू है वो आ जाती है -2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हम b की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। तो हम b की वैल्यू डालेंगे, b की वैल्यू -2 प्लस 2c इज इक्वल टू 4। तो हम करेंगे -2 प्लस 2 प्लस 2c इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 2, करेंगे 2c इज इक्वल टू 6। तो c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 3 ज़ार 6, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। उसके बाद अब हमने क्योंकि d की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है 2a माइनस डी इज इक्वल टू 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8। तो अब हम इसमें इक्वेशन सी की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू सी की जगह पर हमने 3 डाल दिया, प्लस डी इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास 3 2 ज़ार 6 प्लस डी इज इक्वल टू 8, प्लस 6 माइनस 6 प्लस डी इज इक्वल टू 8 माइनस 6। ये दोनों कैंसिल हो गए तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2।
अब हमारे पास जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 एंड डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2।